एक दिन पूज्य महाराज जी ने एक लीला सुनाई, अपने अनुभूति की लीला सुनाई, और लीला में कई घंटे खोए रहे, भजन भी नहीं हुआ। 3.5 लाख नाम जप करना था, भजन हुआ ही नहीं, नाम जप की तरफ ध्यान नहीं गया, उस लीला में खोए रहे, लीला से बाहर नहीं निकल पाए, इतना गहन चिंतन होने लगा। आज तो 3 लाख नहीं हो पाएगा नाम जब, 3.5 लाख, कई घंटों बीत गए लीला चिंतन में, डूब गए, भजन नहीं हुआ, माला नहीं हुई। फिर पूज्य श्री महाराज जी से बोले, पूज्य श्री घनश्याम दास जी, कि महाराज जी आपने जो लीला सुनाई, उस लीला को सुन करके कई घंटे मेरा मन लीला में रहा, अब भी उस लीला का को मन छोड़ने को तैयार नहीं, और माला लेना ही मैं भूल गया, लीला में खो गया। ये भी तो भगवान का भजन ही है कि आज भी 3.5 लाख नाम जप करो, क्योंकि समय तो रहा ही नहीं, लीला में खो गया कितने घंटे। तो नाम रूप लीला धाम एक ही बात है ना, तो चिंतन तो हुआ ना प्रिया प्रीतम का इतने घंटे, अब भी वही हो रहा, आपसे बात भी कर रहा हूं और ध्यान लीला की तरफ भी जा रहा है। कहना ये चाहते थे कि आज नीम टूट जाए नाम जप का तो कोई बात तो नहीं, क्योंकि मैं चिंतन तो कर ही रहा हूं। तो बड़ी सुंदर बात पूज्य श्री बाल कृष्ण दास जी महाराज ने कही, कहा कि ठाकुर सुनो, जो नीम है अपना वो तो करना ही है, लीला छूटे भले छूट जाए, भले कम हो, लेकिन जो नाम जप का नियम उसमें बिल्कुल भी कोट होती नहीं। कारण क्या, ये जो आपको रस आया ना लीला का, जो मन लग गया लीला में, ये नाम जप की कृपा से लगा है। और यदि तुम नाम जप छोड़ दोगे और सोचोगे डायरेक्ट लीला में मन जाए, तो कभी कभी जाएगा, अक्सर नहीं जाएगा। ये नाम जप की कृपा से, सुमरिए नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय सनहे बिसेखे। सुमरिए नाम रूप बिन देखे, बिना ही लीला रूप का चिंतन के नाम जप, और नाम जप की कृपा से क्या होगा, आवत हृदय सनहे बिसेखे, अपने आप ही रूप प्रकट होगा। यदि नाम छूट गया, नाम आधार है, नाम रूप लीला धाम चारों एक ही बात है, लेकिन फाउंडेशन में नाम। देखो मकान की नींव में भी ईंट है, मकान की दीवार में भी ईंट है, लेकिन फिर भी है दोनों जगह ईंट, लेकिन मजबूती बिल्डिंग को आएगी नींव की ईंट से। तो जो नींव में ईंट है वही ऊपर भी है, और वही सबसे ऊपर भी है। सबसे ऊपर वाली भले 1 रद्दा 2 रद्दा हटा दो, बिल्डिंग बनी रहेगी, लेकिन अगर नींव का हटा दी तो। इसलिए चिंतन करो, लीलाओं को पढ़ो, पाठ करो, भागवत जी का पाठ करो, लीलाओं का पाठ करो, सब ठीक है, लेकिन नाम जप का नियम नहीं टूटना चाहिए। नाम जप हमारा फाउंडेशन है मजबूत। और दूसरी बात, ये भक्ति का जो पौधा होता है ना, नाम जप जड़ है, नाम जप जड़, रूप का चिंतन ध्यान ये तन है, और लीलाओं का चिंतन ये शाखाएं हैं, और प्रेम इसका फल है। जब भी हम खाद पानी कुछ भी डालें तो जड़ों में डालते हैं, जड़ें पुष्ट होंगी तो बाकी पूरा पेड़ हरा भरा होगा, अच्छा फल आएगा। यदि हमने जड़ की तरफ ध्यान नहीं दिया, खुराक नहीं दी जड़ को, तो ऊपर का सारा पेड़ सूखेगा। तो नाम जब फाउंडेशन जड़ है, रूट है, और प्रेम फ्रूट है। अब तुम फ्रूट को चखने लग गए, आनंद आ रहा लीला से, लेकिन जड़ सूख गई तो ये आनंद अधिक दिन तक टिकेगा नहीं। फिर इसलिए चिंतन में खो रहे हो अच्छी बात, लेकर अपना नीम जरूर करो, नाम नहीं छोड़ना। भले रात भर जगते रहो, जब तक नीम पूरा ना हो तब तक सोना नहीं। सोचिए कितनी है नाम जप की कीमत।